राजस्थान के बूंदी जिले में पंचायत समिति तालेड़ा में स्थित है मिनी गोवा के नाम से विख्यात बरधा डैम। नमस्कार साथियों, आज शुरू कर रहे हैं हम एक नई शुरुआत व्लॉग चैनल की, जो आपके सामने आज लेकर आया हूँ बरधा डैम से। जी हाँ, आज हम हैं बूंदी में बरधा डैम के बिल्कुल जो ये आप जगह देख रहे हैं जहाँ ये पानी की चादर चल रही है। हालांकि अभी बरसात कम है, या यूँ कहें 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी उसी का ही ये पानी आ रहा है। ये देखिए मेरे पीछे बेहतरीन व्यू आपको अभी देता हूँ। जस्ट ये जो जगह देख रहे हैं ये बेसिकली बरधा डैम का ये सरफेस है, जहाँ जैसे ही पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये आप सभी के सामने चादर के रूप में चलता है। यानी पानी की एक चादर इस पूरी दीवार के ऊपर होकर गुजरती है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग एंजॉय करने आते हैं। खासकर सैटरडे संडे तो ये मानसूनी सीजन का सबसे बिजी एरिया हो जाता है। लेकिन अभी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यहाँ पर कोई नहीं है और केवल आप इस बांध को या इस चादर को अपनी आँखों से इस चैनल के जरिए देख पा रहे हैं। मानसून का सीजन राजस्थान प्रदेश भर के लिए एक वरदान होता है और इसी सीजन के दौरान राजस्थान के हर जिले में अपनी मनोहारी छटा मानसून दिखाने के लिए तैयार रहता है। इसी के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश के बूंदी जिले में हाड़ौती क्षेत्र का यह जो तालेड़ा क्षेत्र है, इसमें स्थित है ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ बरधा डैम, जिसे कि हाड़ौती का मिनी गोवा भी कहते हैं। पेयजल के साथ साथ यह बांध इस क्षेत्र की सिंचाई का भी सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन मानसून में जब चारों तरफ का पानी इस बांध में एकत्रित हो जाता है और जो ओवरफ्लो पानी है वो इसकी सरफेस पे से बहकर निकलता है, तो दूधिया रंग में बहने वाला ये पानी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसी का परिणाम है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं और संडे तो यहाँ फंडे के रूप में देखा जाता है। यदि मानसून की बात करें तो बूंदी एवं बूंदी के नज़दीकी जिलों के लोग यहाँ आपको मस्ती करते हुए, अटखेलियाँ करते हुए या अपना पिकनिक मनाते नजर आ जाएंगे और यही यहाँ की खास बात है। बताया जाता है कि वर्ष 1872 में ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्टसन ने अल्फा नगर इलाके में सिंचाई के लिए यह डैम करीब 100 साल पहले बनवाया था। 200 मीटर लंबा दूधिया फाल का अद्भुत नज़ारा देखना और तलहटी के बीच चट्टानों में पिकनिक मनाने का यहाँ आनंद ही अलग आता है। और इसीलिए यहाँ के पास ही नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी इसकी फोटो, इसकी वीडियो और इसकी सुंदरता को देखकर यहाँ खिंचे चले आते हैं और यहाँ ये आकर आनंदित होते हैं। है अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ बरधा डैम। पूरा आप पीछे सरफेस देख पा रहे होंगे इसका। जब बरसात अच्छी हो जाती है तो पूरा पानी ओवरफ्लो होकर इस सरफेस के ऊपर से जब चलता है तो बड़ी शानदार यहाँ पानी की चादर चलती है, जिस पर लोग बड़े मज़े से एंजॉय करने आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ
पूरे वर्ष भर इस बांध के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, क्योंकि पहाड़ी ज़मीन होने के कारण पानी ज़मीन में रिसता है। लेकिन यह बांध यहाँ स्थानीय क्षेत्र में सिंचाई का भी सबसे बड़ा स्रोत है। इस कारण से इस बांध में से नहरों के माध्यम से बूंदी तालेड़ा क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। और इस बांध के ओवरफ्लो हो जाने पर जो ओवरफ्लो पानी है वो इसी बांध की नदी के नाम से यानी बरधा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि तालेड़ा क्षेत्र के पास होकर बहती है और स्थानीय क्षेत्र के खेतों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई का जल भी उपलब्ध कराती है। अतः इसकी यहाँ जो उपयोगिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ से जो नीचे उतरने का रास्ता है वो क्रॉस करते हुए नीचे चलते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी जल संसाधन विभाग का ऑफिस है। और अब हम इसकी पाल से नीचे आ चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से ये बरधा डैम भी अछूता नहीं रहा, तभी तो जिस बरधा डैम पर हजारों की संख्या में पर्यटक मस्ती करने के लिए आते थे, वहां अब इक्के दुक्के लोग ही आ पा रहे हैं। चाहे प्रशासन की सख्ती हो, चाहे कोरोना की गाइडलाइन की पालना हो, लेकिन इस समय यह बरधा डैम अपनी नैसर्गिक सुंदरता के बीच अपने आप को जीवंत रखने का प्रयास कर रहा है और मानसून भी इसकी सुंदरता को चार चांद लगाने में प्रयासरत है। तभी तो ये पानी की बहती हुई जो धाराएं हैं वो अपने आप में इसको इस एकांतवास में मित्रता का भाव पैदा कर रही है। तो ये है बरधा डैम। साथियों, चाहूँगा कि आप भी राजस्थान के हर जिले को देखें, हर जिले के अंदर स्थित इन नैसर्गिक स्थानों पर आकर के इनकी सुंदरता को एक्सप्लोर करें और दूसरों के साथ साझा करें।